बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेंढकों का एक गिरोह दरिया के किनारे से निकला और उछल कूद करता हुआ करीबी जंगल में जा पहुंचा और खुराक की तलाश करने लगा। इसी तलाश में सरगर्दा दो मेंढक एक गहरे सुराख में गिर गए, जहां से उनका निकलना तकरीबन नामुमकिन नज़र आ रहा था। उनके ग्रुप के बाकी तमाम मेंढक सुराख के ऊपर खड़े होकर इन्हें देखने लगे और बोले, यह सुराख तो बहुत गहरा है। गहरे सुराख के ऊपर किनारे पर खड़े मेंढकों ने सुराख की गहराई से मायूस होकर अपने साथियों से कहा, आज तुम लोगों की किस्मत बहुत ख़राब है, इसीलिए तुम इतने गहरे सुराख में गिर गए हो जहाँ पर हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। इसीलिए अब सब्र कर लो, क्योंकि यहाँ से ज़िंदा निकलना अब मुमकिन नहीं। नीचे मौजूद दोनों मेंढक ऊपर वाले मेंढकों की गुफ्तगू नहीं सुन पा रहे थे और बाहर निकलने के लिए बार बार छलांगे लगा रहे थे। छलांगे लगाते लगाते एक मेंढक ने किनारे वालों की गुफ्तगू सुनी कि ये दोनों किसी सूरत बाहर नहीं निकल पाएंगे और इन्हें यही मरना होगा वगैरह। ये सुनकर छलांग लगाने वाले मेंढक की तमाम हिम्मत ख़त्म हो गई और उसका दिल फट गया और मौत इसे सामने नज़र आई। छलांग से वापस ज़मीन तक गिरते गिरते बेचारा खौफ से मर गया। ऊपर मौजूद तमाम मेंढकों ने इसकी मौत का दर्दनाक मंजर देखा और बोले, हम तो पहले ही कह रहे थे कि अब तुम दुनिया से जाने की तैयारी कर लो, पर यही छलांगे लगा लगा कर अपने आप को हलकान कर रहा था। पहले मेंढक की मौत को देखकर सुराख में मौजूद दूसरे मेंढक ने सुराख से निकलने के लिए भरपूर जद्दोजहद में कई छलांगे लगाई। वो छलांगे लगाता और ऊपर वाले मेंढक इसे मना करते कि बस करो, अब कोई फ़ायदा नहीं, तुमको यहीं आखिरी सांसें पूरी करनी पड़ेंगी। छलांगे लगाने वाले मेंढक को ऊपर वालों की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। छलांगे लगाते लगाते वो मरे हुए मेंढक के ऊपर खड़ा हुआ और पूरी कुव्वत से छलांग लगाई, जिससे वो सुराख के किनारे तक पहुँच गया। उसने अपने हाथों से किनारे को पकड़ा और अपने आप को खींचकर सुराख से बाहर निकाल लिया। बाहर निकलकर वो खुशी खुशी खड़ा हुआ। उसके दूसरे साथियों ने कहा, तुम्हें सुराख में हमारी आवाज़ नहीं आ रही थी? हम तुम्हें बता रहे थे कि सुराख से निकलना नामुमकिन है। मेंढक ने अपने साथियों को बताया कि उसे ऊंचा सुनाई देता है। सुराख के अंदर से बाहर निकलने के लिए हर छलांग सिर्फ इसलिए लगा रहा था कि इसे लग रहा था कि ऊपर खड़े इसके साथी इसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हर छलांग में नाकामी के बाद उसकी हिम्मत बंधा रहे हैं ताकि वो दोबारा कोशिश करे। इंसान की ज़िंदगी का मैदान भी इसी सुराख की तरह है, जिसमें लोगों की गुफ्तगू उसकी ज़िंदगी पर बेहद असरअंदाज होती है, और अगर वह अपने मुतालिक दी गई हर राय को सही मान लेता है तो ऐन मुमकिन है कि वह सुराख में गिरे मेंढक की तरह हौसला हार जाए। और इसी तरह वो लोग जो दूसरों को हौसला शिकनी करते हैं, वो हिम्मत, कोशिश और मेहनत के इस रंग से नाआशना होते हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है।